इस संसार में जो सबसे बढ़कर के माया है वो है पढ़त मूर्खों की। पढ़त मूर्ख उन्हें कहते हैं जिनके लिए कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। और इसीलिए मैं किताब लिखने में भी बहुत डरती थी, और जब किताब लिखने का सोचा भी है तो भी ऐसे महामूर्खों के हाथ में वो नहीं पड़नी चाहिए। वे लोग उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कोई इंसान किसी भी देश में नहीं जाता है और झूठी बातें सारी दुनिया में बताता है कि मैं वहां गया था, फिर वहां पे ये देखा, फिर वहां ये था, फिर वहां वो था, फिर ऐसा हुआ, और फिर किसी ने ये कहा था, उसने वो कहा था। अपनी कोई उनके पास प्रचिति नहीं होती। लेकिन आप जो सहयोगी हैं, आप सबको इसकी प्रचिति आई है, आपके अंदर से वाइब्रेशंस फूटे हैं, माने ये चैतन्य बह रहा है। आपको इसका अनुभव आया है कि चैतन्य क्या चीज। आप एक बड़े भारी स्थान पे बैठे हो, वो लोग बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, इसी चैतन्य के बारे में बता सकते हैं, बहुत बड़े श्लोक पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको अनुभूति इतनी भी नहीं हुई और वो परमात्मा के राज्य से अभी बहुत दूर है। आपकी एंट्री हो चुकी है, उसका एक विशेष कारण है। आपने पढ़ा होगा कि गणेश जी का जन्म सिर्फ उसकी मां ने ही किया था। अपनी सृष्टि रचना से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया था। खुद मां ने ही ये सब किया था, इसलिए कि बाद में वो पिता को जान सके और उसको एक विशेष शक्तिशाली बनाया कि उसकी और ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नजर उठा करके भी न देख सके, इतना वो शक्तिशाली था। एक विशेष रूप का वो बालक था। और उसी की पुनरावृत्ति आज इस कलयुग में हुई है। आपको भी मैंने अपने सहस्त्रार से जन्म दिया है, एक विशेष रूप से। इसीलिए आपके अंदर वाइब्रेशन छूट रहे हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो अपनी इज्जत करते हैं, अपने को समझते हैं कि कोई विशेष चीज हमने पाई है और उसी विशेष तरह से हमें रहना चाहिए, अपने जीवन को उसी तरह से बनाना चाहिए। आपका स्थान देवलोक से भी ऊंचा बना है। आपका वो स्थान है कि आपसे तो देवलोक भी ईर्ष्या करे। किसी देवों ने इस तरह से उंगलियों के इशारे पे जागृति नहीं थी गणेश छोड़कर। किसी भी साधु संतों से ये कार्य नहीं हुआ था जिन्होंने हजारों साल की तपस्या की हुई है। इतना ही नहीं कि तुम लोग पार हो गए हो, पर इशारे पर कुंडलिनी उठाते हो और हर एक की कुंडलिनी को जांचते हो कि ये कहाँ है और कैसे। लेकिन इतनी बड़ी चीज पा करके भी आप लोगों ने अपनी इज्जत नहीं की। या तो हमारा नसीब खोटा है कि हमें खोटे ही सिक्के मिले, वो चल ही नहीं सकते। आधा अधूरापन इतना अधिक है, इतना अधिक है कि कभी कभी मेरा मन ये चाहता है कि बंद कर दें, इस सहयोग को अब खत्म करें। डांटते भी हैं, कहते भी हैं, प्यार भी करते हैं, दुलार भी करते हैं कि सिर्फ जरा स्टेडी हो जाओ, स्टेडी हो जाओ।
चित्त तुम्हारा कहाँ बहक रहा है। आप जानते हैं कि आपके हाथ से हजारों लोग ठीक हो रहे हैं और हो सकते हैं, आपकी बीमारियां भागे। परमात्मा की जो सर्वव्यापी ऑल परवेडिंग जो प्रेम शक्ति है वो आपके साथ साथ हर समय घूम रही है, आपको सहारा दे रही है। आप गलतियां भी कर रहे हैं वो देख रही है, आप झूठ बोलते हैं वो भी देख रही है, और आप माँ की निंदा करते हैं वो भी वो जान रही है, और आप बहुत छिछोरेपन से रह रहे हैं और बहुत ही सुपरफिशियली आप रह रहे हैं, ये भी वो जान। सहयोग के प्रति आपका कमिटमेंट बड़ा ही खराब है, ये भी वो शक्ति जानती है, तो भी आपका वो सहारा दे रही है, हर जगह हर घड़ी हर प्रति आपको गाइड कर रही है, तो भी आप मिसगाइडेड हैं। आप रुपया पैसा और दुनिया भर की सत्ता उसके लिए इस तरह से छोटे होते जा रहे हैं। छी 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 छी। बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि आपका स्थान पूजनीय है, आप में से एक एक की पूजा करनी चाहिए, ऐसा आपका स्थान है। और भूतो न भविष्यति, इस तरह ऊंचे पद पे बिठाए वो लोग इस तरह से काम करने लग जाएं तो दुनिया क्या कहेगी, आपका इतिहास में क्या नाम जाएगा। आप तो जानते हैं कि आप में से बहुत लोगों ने पार तक किया हुआ है और फिर गिर गए। जिस पथ पे इतने ऊंचे आप हैं उससे गिरना बहुत आसान है। सांसारिक चीजों में सहयोग नहीं देखना है, परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए आप यहाँ आए हैं। हमें कितना रुपया मिला इसके बाद में या हमारा क्या लाभ हुआ इसके बारे में, ये सांसारिक तुच्छ चीजों का महत्व करना सहयोगी के लिए शोभनीय नहीं है। आप हमारे पास परमात्मा को मांगने आए हैं, सांसारिक चीजें मांगने के लिए नहीं आए। नहीं कुछ मेरे भाषण सुन करके झूठा ज्ञान इकट्ठा करने के लिए आए हैं आप, नहीं, जो साक्षात ज्ञान है। अंदर ही देखिए, जब भी आप ज्ञान मांगेगा अंदर से ज्ञान बहेगा, हर एक चीज स्पष्ट दिखाई देगी कि यही ज्ञान है। बहुत हो गया अपने बाल बच्चों के लिए और अपने घर द्वार की चिंताएं, आप विशेष स्थान पर बिठाए गए हैं। जो लोग विशेष होंगे उन्हीं से विशेष कार्य घटित होंगे। मानव से अति मानव हो गए हैं। आपके लिए यज्ञ भी 2 किए थे पहले भी, आप जानते हैं कि पूरा प्रयत्न हम कर रहे हैं कि आपके सब अंग कम से कम परमेश्वर को समर्पित हो जाए। उसी को समर्पित करना है अपने को। उसके लिए जो भी स्वच्छता होती है, जैसे कि माँ जब बाप घर आने वाला होता है तो बच्चों को कैसे धो पोंछ करके साफ करके सामने प्रेजेंटेशन देती है, वही करने के लिए बड़े प्यार से हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं। अपने सारे चक्रों में से जो बहने वाली शक्तियां हैं उससे सब मैं आपको प्लावित कर सकती हूँ, लेकिन आप कभी कभी मुझे ऐसे जान पड़ते हैं कि मैं किसी दीवार से बात कर रही हूँ, किसी पत्थरों से मैं अपना सर टकरा रही हूँ। ये दुष्ट महादुष्ट मेरी बात सुनने नहीं वाले। ऐसा नहीं होना चाहिए। सहयोग में गहरा उतरिए। सारे संसार का सुख एक तरफ है और परमात्मा के चरणारविंद का सुख एक तरफ। उस परम सुख को पाने के बाद मनुष्य संसार की किसी भी सुख की ओर देखता नहीं। जिस तरह मनुष्य अमृत को पा लेता है, उसके बाद वो क्या ये मृत चीजें पीने वाला है। उसकी शक्तियां अनेक आपके लिए सज्ज हैं, आपके हाथ से बह रही हैं। आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह से ये कहां पर काम कर रही है। मैंने बार बार आपसे कहा है,
आप लोग सीख गए। आज प्रजापति का, ब्रह्मदेव का यज्ञ किया गया है। आप जानते हैं कि मनुष्य 5 एलिमेंट से बना हुआ है और ये जो 5 तत्व है, उन तत्वों की पूजन करने का ही मतलब ब्रह्मा का पूजन करना है, क्योंकि ये उनके आयुध हैं और ये भी प्रजापति को भी माँ ने ही दिए। माँ के देखने ही से प्रकाश हुआ था, इसीलिए तेज का जो तन्मात्रा है या जो एलिमेंट है वो तैयार हुआ। या इसेंस ऑफ एलिमेंट कही है तन्मात्रा का मतलब। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।